मुझे छोटा बच्चा भी बोले तो मुझे वो स्वीकार। और आपको एक बात बताऊं, आचार्य शांति सागर महाराज की महानता का सबसे बड़ा कारण था उनका मार्दव का परिपालन। आप पूरे जीवन काल में देख लीजिएगा, उनकी आत्मस्तुति कभी नहीं हुई। एक वाक्य वो हमेशा बोला करते थे कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में मेरा अंतिम नंबर है। अब इससे छोटापन क्या चाहिए। तो मृदुता धारण करने वाला जो भी जीव होगा, मार्दव धर्म को धारण करने वाला जो भी साधक होगा, वह साधक अपने जीवन में समस्त पात्रताओं को प्राप्त करता है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, एक कहावत है। लघुता से प्रभुता मिले, छोटे से बड़प्पन मिलता है। बाकी तो आप समझ लीजिएगा, प्रभुता से प्रभु दूर। याद रखना, कषायों का वर्गीकरण जब राग और द्वेष में हुआ, क्रोध और मान को द्वेष में रखा हुआ, माया और लोभ को राग में रखा हुआ। और आप देख लीजिएगा कि अहंकार करने वालों से सभी द्वेष करते हैं। अहंकारी व्यक्ति फुग्गे की तरह होता है, फुलाओ, फूल जाता है, उसके बाद फूट जाता है। अहंकारी की यही दशा होती, कोई भी उससे प्रेम नहीं करता। आपको एक जानकारी होगी, एक उपन्यास है जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर। हिटलर से एक लड़की प्रेम करती थी, उसने कई बार उससे शादी की बात कही, हिटलर ने मना कर दिया। हिटलर का मानना था पत्नी को बराबरी से बैठाना पड़ेगा, मेरे बराबरी कोई बैठे ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरी तक विवाह नहीं किया हिटलर ने। लास्ट में जब बंकर में फंसा हुआ था और अब निश्चित पराजय थी, अब मान हानि को सहन नहीं कर पाता ना, तो उसने उस बिटिया मतलब लड़की को बुलाया, बोले तू मेरे साथ विवाह करेगी? बोले मैं तैयार हूं, तू जिस समय बोलेगा मैं तैयार हूं। तो बोले एक शर्त है, विवाह होते ही तुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। वो विवाह को तैयार हुई। हिटलर ने विवाह करते ही आत्महत्या किए, दोनों ने साथ में। मैं पराजित होकर के समाज में कैसे जी? मैं हिटलर हूं, मेरे बराबर कैसे बैठने तू दूसरे को? तो आप फिर मैं पराजित होकर के गर्दन झुका करके दूसरे के सामने कैसे बैठ? मरना पसंद हो, झुकना पसंद नहीं। सीधी लकड़ी होती है ना, उसको जल्दी काटा जाता, क्योंकि अकड़ के खड़ी, अकड़ के खड़ी, झुका नहीं वो। तो एक बहुत बड़ी बात है कि हमें यदि अपने जीवन में आत्म विकास करना है, हमारे सामने देव है, हमारे सामने गुरु है, हमारे सामने शास्त्र है, हमारे सामने हमारे पूज्य जन है। पूज्य जन भी 2 प्रकार के, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक में माता पिता इत्यादि, इनके सामने झुकिए, इनकी मर्यादा रखिए। लौकिक मार्दव धर्म और धार्मिक मार्दव धर्म, ये दोनों ही अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि लौकिक में हमें रहना है और धार्मिकता से हमें अपने आत्मा को विकसित करके मोक्ष मार्ग में ले जाना है। तो दोनों ही मोक्ष मार्ग अपनाने पड़े। यही कारण है, ध्यान रखना, दिगंबर साधुओं की एक विशेषता है, आचार्य मार्दव धर्म के धारक है, इसलिए जब मुनि आते हैं तो आचार्य उनको भी नमोस्तु करते, आशीर्वाद नहीं देते। क्योंकि परमेश्वर, हमारे गुरु महाराज तो कभी सुविधि सागर नहीं बोलते थे, सुविधि सागर जी।
तो मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा गुरुदेव आपकी आयु बहुत बड़ी है। मतलब मैंने जब गुरु महाराज से दीक्षा लिए लगभग 47-48 वर्ष के थे महाराज, और तब मैं 18 साल का था। मतलब मेरे पिता की उम्र से ज्यादा मेरे गुरु की आयु थी। मैंने कहा महाराज आप जी कह रहे हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है? बेटा आप मेरे शिष्य हो सकते हैं, ले हो तो परमेश्वर को मैं अरे तुरे कैसे बोलूं? मैं ही परमेश्वर के साथ जिकार नहीं लगाऊंगा तो दूसरों से क्या अपेक्षा करूंगा? आचार्य करता है तब दूसरों से कराता है। मैं समंतभद्र महाराज के चरणों में था। मेरी उम्र उस समय केवल 12 साल की थी, और जब भी मैं समंतभद्र महाराज से चर्चा करता था वो जय कुमार जी बोलते थे, जबकि उनकी उम्र 90 वर्ष के ऊपर की थी। और ज्ञान इतना कि विद्यानंद महाराज उनसे पढ़ने के लिए बाहुबली रुके थे। उन्हीं से मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। तो आपको एक बात बताऊं, मैंने हाथ जोड़कर कहा महाराज आप तो मेरे दादा से भी बड़े हो, आप बड़े हो, मैं तो बालक हूं, आप मुझे जी क्यों बोलते हैं? आपको उत्तर बहुत अच्छा लगेगा, इससे बड़ा मार्दव धर्म क्या होगा? समंतभद्र महाराज ने कहा मैं बड़ा हूं ना, मैं तो बच्चा था भाई, तो बच्चों के साथ वैसी भाषा बोली जाती है, कोई शास्त्रीय भाषा तो नहीं बोली। मैं बड़ा हूं ना। मैंने कहा हाँ महाराज, मैं बड़ा हूं, बड़ा मैं बड़ा हूं ना। मैंने कहा हाँ। तो बताओ मैं अगर छोटी बात करूंगा, हल्की बात करूंगा तो मैं बड़ा रहूंगा? अरे दिगंबर धर्म में तो किसी का अपमान करने की संभावना भी नहीं बन सकती, क्योंकि मैं व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग को स्वीकार करता हूं। व्यवहार ने और निश्चय नहीं कि मैत्री स्वीकार करता हूं। तो सब्बे सिद्धा हूं शुद्ध नया, सभी जीव शुद्ध नय से सिद्ध भगवान है। तो आप कौन है? सिद्ध है ना। तो आपका अपमान करना किसका अपमान हुआ? सिद्धों का अपमान हुआ ना। तो आपके साथ अहंकार करके मैं क्या कर रहा हूं? मेरे सिद्धत्व का अपमान कर रहा हूं। 26 नंबर श्लोक रत्नकर्ण श्रावकाचार स्मयन नान्य ते धर्म स्थान गर्विताशय सोते धर्म महात्म्यम न धर्मो धार्मिक बिना। मार्दव धर्म का सबसे अच्छा श्लोक यही है पूरे जिनागम में, कि आप यदि दूसरे जीवों को सिद्ध मानते हो तो दूसरे जीवों का सम्मान करो, ये आपका मार्दव धर्म है। और यदि आप सिद्ध नहीं मानते तो आप व्यवहार निश्चय की मैत्री नहीं मानते, और नहीं मानते तो आप जैन नहीं है। अब जैन नहीं है तो फिर कुछ भी करो, फिर तो कोई बात ही नहीं। तो मार्दव धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति द्वेष से बचता है, और जो द्वेष से बचा उस व्यक्ति के कई सारे दोष, वैर, और वैर भी कौन से? अनेक भावों में चलने वाले वैर, उससे उसकी मुक्ति होती है। तो मार्दव धर्म अहंकार से ही मुक्ति नहीं देता, द्वेष से मुक्ति देता है। इसलिए मार्दव धर्म को अंगीकार करने वाला व्यक्ति द्वेष मुक्त होकर के एक दिन आप्त होता है। ऐसी आप्तता हमें प्राप्त हो, हम मंगल कामना करते। आज इतना ही। ओम नमः। गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्ते करते हुए, गुरुदेव आज हमको मार्दव धर्म के बारे में बहुत अच्छी तरह से, बहुत सरल शब्दों में गुरुदेव ने हमको मार्दव धर्म के बारे में अच्छी तरह से हमको समझाया। जीवन के अंदर मार्दव धर्म यदि पालना हो तो गुरुदेव जो मार्गदर्शन बताए उस मार्गदर्शन का हम चले तो हमारे जीवन के अंदर मार्दव जो है वो सब काम होकर अपने